Hi friends, this is Sachin Dhodi on behalf of Be Educare and I am back with daily dose of current affairs. आज हम पढ़ेंगे 5 current affair topics of February 15, 2021. So first news, government announces changes in India's mapping policy. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने अनाउंस किया कि जो मैपिंग पॉलिसी है भारत की वो उसमें मेजर चेंजेस लाए जा रहे हैं। फरवरी 15 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई। इसका जो मेन एम है, ये जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस है, छोटे उद्योग जो होते हैं, उनको प्रमोट करना, उनको एम्पावर करना है। क्या है ये मैपिंग पॉलिसी, जरा इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बेसिकली जो मैप्स बनाते हैं, जिसको जियो स्पेटियल डेटा कहते हैं, ऐसी कंपनीज, ऐसी कॉरपोरेशंस जो है, जो ऐसी इंडियन कॉरपोरेशंस है, जो ऐसे उद्योग जैसे इनोवेटर्स है, उनको अब कोई भी तरीके का अप्रूवल या परमिशन नहीं लगेगी बिफोर दे जनरेट, डिसेमिनेट, कलेक्ट, प्रिपेयर, अपडेट, स्टोर और पब्लिश द डिजिटल जियोस्पेशियल डेटा एंड मैप्स विद इन द इंडियन टेरिटरी। पहले उन्हें अप्रूवल्स लगते थे, अब वो अप्रूवल फ्री हो गया है। दूसरे देशों में भी ये बिना अप्रूवल के ही होता था, बट इंडिया में दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ अप्रूवल्स टू बी टेकन, तो इसको बहुत ज्यादा तरीके से लिबरलाइज कर दिया गया है। ये डिजिटल इंडिया का जो अपना मोदी जी का जो सपना है और जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारा थीम है, उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित हुआ है और बहुत ज्यादा इसकी वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली जो इंडियन कंपनीज हैं, उनको फायदा होने वाला है। आपको यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक ट्वीट भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। He says that surveying and mapping are critical to growth of various sectors of economy like farming, mining, e-commerce and many others. Guidelines issued today liberalize acquisition and production of geospatial data, which will play a huge role in achieving our goal of $5 trillion GDP. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया टू सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन टू कनाडा। तो भारत की जो सरकार है, इसने प्रॉमिस किया है कि कनाडा को वैक्सीन प्रोवाइड करेगी कोविड-19 की। ये जो मूव इंडिया ने लिया है, इट वाज बिकॉज के जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेयू, उन्होंने एक पर्सनल रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कनाडा को कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई करेगी। कितनी मात्रा में होगा, इसका जो क्वांटम है वो अब तक डिसाइड नहीं किया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट इस रिगार्ड में करेगी कि कितनी क्वांटिटी कोविड-19 वैक्सीन कनाडा को भारत भेजने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन केरला। सो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स फरवरी 14 2021 को। इन सब प्रोजेक्ट्स की कुल राशि जो है 6100 करोड़ खर्च करने वाले इन प्रोजेक्ट्स पे, और ये प्रोजेक्ट होंगे कोची, जो कि केरला में है। ये प्रोजेक्ट अनवील करते हुए, इनॉग्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि बीपीसीएल प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, जिसके अंदर केमिकल्स बनाए जाएंगे। रोरो वेसल्स, जो आपको रोरो फेरीज होती है, वो सब लॉन्च की जाएंगी वेलिंगटन आइलैंड्स में। और एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका, जिसका नाम होगा, वो कोचीन के जो पोर्ट है वहां पे वहां पे बनाया जाएगा। तो इससे ना केवल केरला का डेवलपमेंट होगा, बट ये भारत देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ये जो प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, इससे इंडिया में भी जो इंडिया का भी जीडीपी वगैरह है वो ग्रोथ होगा, जो इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये जो चीजें थी ये हुई 14 फरवरी, जो कि न्यूज बनी 15 फरवरी। ओडिशा टू कंस्ट्रक्ट कोविड वॉरियर मेमोरियल। जी, जो ओडिशा की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया कि कोविड-19 के लिए एक वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। कैपिटल सिटी जो है उनकी भुवनेश्वर, उसके अंदर ये जो है ये भुवनेश्वर में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। भुवनेश्वर के एक गार्डन में, जिस गार्डन का नाम है बीजू पटनायक पार्क। जी, जो हमारे पटनायक साहब हैं, उनका भी आपको फोटो दिख रहा है। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो ये जो है नवीन पटनायक, लेकिन जो बीजू दल उनकी जो पार्टी है, उनके ये सीएम है। तो इन्होंने जो कोरोना वॉरियर्स है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, ये सब जो हैं, इनको एक
मेमोरियल उनके लिए बनाया गया है, उनके अप्रिसिएशन में ये बनाया गया है। और ये मेमोरियल, दिस मेमोरियल विल ऑनर द सर्विसेज ऑफ द कोविड वॉरियर्स, और इट विल बी इनॉग्रेटेड, कब इनॉग्रेट होगा? 15 अगस्त 2021, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन ये मेमोरियल इनॉग्रेट होगा। लास्टली, मारियो ड्रैगी स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो मारियो ड्रैगी जो हैं ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं इटली के। मारियो ड्रैगी वाज फॉर्मर चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ये चीफ रह चुके हैं। एंड इनको सपोर्ट मिला एक रेनबो कोलिशन, मिली जुली सरकार से इनको समर्थन मिला है लेफ्टिस्ट से और फार राइट लीग के जो मैटियो सेल्विनी है उनसे। और इनके समर्थन की वजह से, ये 73 इयर्स ओल्ड हैं मारियो ड्रैगी, इन्होंने शपथ ग्रहण की और ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने इटली के। आफ्टर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फाइनली इटली हैज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये थी वो 5 खबरें 15 फरवरी 2021 की। I will see you soon, and I will come back with more news and more current affairs topics. Till then, keep studying, keep reading. All the very best. This is Sachin Dodi on behalf of Be Educare, signing off.